जब रावण का किला वीरों से खाली होने लगा, क्या वह आखिरी दाव खेल पाएगा? लंका का स्वर्णिम राजमहल उस दिन एक अजीब भयावह चुप्पी में डूबा था। जहां कभी रणविजय के नगाड़े गूंजते थे, वहां अब सिर्फ शोक की सिसकियां और पराजय की खबरें गूंज रही थीं। महल के गलियारों में खबर फैल चुकी थी, अक्षय कुमार देवांतक नरांतक और अब अतिकाय। रावण के चारों वीर पुत्र रणभूमि में गिर चुके थे। लंका का गर्व, उसकी शक्ति जैसे एक एक सांस में मर रही थी। महल के एक कोने में मंदोदरी बैठी थी। उसकी आंखें सूज चुकी थीं, पर आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने रावण की ओर देखा। स्वामी, मेरे एक एक बेटे मुझसे छीने जा रहे हैं। लंका वीरों से खाली हो रही है। मैं अब यह सह नहीं सकती। रावण, जो दुनिया के लिए अजय सम्राट था, उस पल सिर्फ एक टूटा हुआ पिता था। उसने अपनी रानी का हाथ थामा, पर उसकी अपनी आंखें भी भीग चुकी थीं। तभी सभा के विशाल द्वार खुले। अंदर आया रावण का सबसे बड़ा पुत्र। उसके चेहरे पर शोक नहीं, आग थी। मेघनाद की आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। पिता, उसकी आवाज महल की दीवारों से टकरा गई। मुझे रणभूमि में उतरने की आज्ञा दें। अपने भाइयों का बदला मैं लूंगा। मंदोदरी ने तुरंत उठकर उसे रोकने की कोशिश की। नहीं पुत्र, मैं तुम्हें भी खोने का दुख नहीं सह पाऊंगी। तुम ही मेरे जीवन की आखिरी उम्मीद हो। मेघनाद ने मां के कांपते हाथ थामे। माता, यह सिर्फ मेरा धर्म नहीं, राक्षस कुल की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। मेरे हर भाई के बदले 100 शत्रु गिरेंगे। यह मेरी प्रतिज्ञा है। सभा में सन्नाटा छा गया। रावण ने अपने पुत्र को गौर से देखा। उसकी आंखों में गर्व और भय दोनों थे। जाओ, पर विजय के साथ लौटना। तुम लंका की अंतिम ढाल हो। मेघनाद ने चरण स्पर्श किया, फिर अपना दिव्य कवच और अस्त्र शस्त्र धारण किए। उसका कवच सूर्य की किरणों में दमक रहा था। उसकी चाल में प्रतिशोध और अभिमान दोनों थे। जब वह महल से बाहर निकला, रणघोष और नगाड़ों की आवाजें आकाश में गूंज उठी। सैनिकों के नारे आसमान चीर रहे थे, पर उस शोर के बीच भी मंदोदरी का मौन रुदन सुनाई दे रहा था। उस क्षण लंका का भविष्य सिर्फ एक योद्धा के हाथों में था, और वह योद्धा प्रतिज्ञाबद्ध होकर रणभूमि की ओर बढ़ रहा था, जहां उसकी गाथा या तो अमर होगी या समाप्त। पर क्या आप जानते हैं, रणभूमि में उतरते ही मेघनाद ने ऐसा अस्त्र चलाया कि राम और लक्ष्मण दोनों नागफांस में फंसकर पल भर में बेहोश हो गए। लेकिन आगे जो हुआ, उसने पूरे युद्ध की दिशा ही बदल दी। अगले वीडियो में देखिए वो अद्भुत पल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम।